आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं, वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हरदिल अजीज़, हाज़िक़ तबीब, बेमिसाल नामवर शायर और अदीब, आप सबके हबीब जनाब हकीम सलेमान ख़ान तूर साहब अपनी खूबसूरत, अपनी हमा रंग, अपनी हफ्त रंग शख्सियत के साथ अपनी खूबसूरत और जादुई मुस्कान बिखेरते हुए नाजरीन के सामने रूबरू हैं। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। खुश आमदीद हकीम साहब। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। छोटा सा किस्सा सुन लीजिए, फिर इंशाल्लाह उसके बाद हकीम साहब का खूबसूरत सा कलाम आप सबकी समातों में रस घोलेगा। एक कुम्हार मिट्टी पर का गीला एक टुकड़ा रखे, लोंदा रखे, चाक पर कुछ बना रहा था। तो उसकी बीवी आई, उसने पूछा क्या बना रहे हो? उसने कहा कि चिलम बना रहा हूँ और आजकल इसकी बहुत मांग है, खूब बिकेगी। उसने कहा कि अरे खुदा के बंदे, बनाना है तो गर्मियों का मौसम है, सुराही बनाओ, वो भी खूब बिकेगी। तो उस कुम्हार की समझ में ये बात आ गई। उसने दोबारा से मिट्टी गूंदी और बनाना शुरू किया सुराही। तो मिट्टी से सदा आई, मिट्टी से आवाज़ आई, क्या कर रहे हो? पहले तो कुछ और बना रहे थे, अब कुछ और बनाने लगे। तो कुम्हार ने कहा कि मुस्कुराते हुए कहा, मेरी सोच बदल गई है। तो मिट्टी ने कहा कि तुम्हारी सोच बदली है, मेरी तो ज़िंदगी बदल गई। अगर मैं चिलम बनती, मेरे अंदर आग रखी जाती, मैं ख़ुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती। लेकिन अब मैं सुराही बनूंगी, मेरे अंदर ठंडा पानी रखा जाएगा और मैं ख़ुद भी ठंडी रहूँगी और दूसरों को भी ठंडक पहुँचाऊँगी। तो सोच बदलिए, ज़िंदगी अपने आप बदल जाती है। आइए इस छोटे से क़स्से के बाद अब चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे उनके खूबसूरत ताज़ा बताज़ा कलाम की गुजारिश करते हैं। आइए हकीम साहब का खूबसूरत सा शेर, खूबसूरत कलाम। वो शेर मैंने सुबह भी सुनाया था कि अभी तो चाक पे जारी है रक्स मिट्टी का। अभी तो चाक पे जारी है रक्स मिट्टी का, अभी कुम्हार की नीयत बदल भी सकती है। अभी कुम्हार की नीयत बदल भी सकती है। फिर अपना अदना सा कलाम मतला है, जाम पीता हूँ मुझे जाम से राहत भी है। जाम पीता हूँ मुझे जाम से राहत भी है, आजकल गर्दिशे अय्याम से राहत भी है। जाम पीता हूँ मुझे जाम से राहत भी है। उनकी तजलील की आदत सी पड़ गई है मुझे। उनकी तजलील की आदत सी पड़ गई है मुझे, किस कदर लज्जत दुश्नाम से राहत भी है। किस कदर लज्जत दुश्नाम से राहत भी है। और शेर देखें, उस हवेली की बड़ी फ़िक्र लिए फिरता हूँ। उस हवेली की बड़ी फ़िक्र लिए फिरता हूँ, उस दरीचे से मुझे बाम से राहत भी है। क्या कहने हकीम साहब, मुकर्रर, बहुत खूबसूरत। उस हवेली की बड़ी फ़िक्र लिए फिरता हूँ, उस दरीचे से मुझे बाम से राहत भी है। और ये मुझे शेर देखें कि ये मुझे आज भी तशना नहीं रहने देता। ये मुझे आज भी तशना नहीं रहने देता, मुझको बोसीदा मेरे जाम से राहत भी है। क्या कहने, बहुत। ये मुझे आज भी तशना नहीं रहने देता, मुझको बोसीदा मेरे जाम से राहत भी है। और मक्ते का शेर है कि अब मैं बाज़ार में बिकने को चला जाऊंगा। अब मैं बाजार में बिकने को चला जाऊंगा, तूर बढ़ते हुए अब दाम से राहत भी है। क्या कहने की, तूर बढ़ते हुए अब दाम से राहत भी है। बहुत। जाम पीता हूँ मुझे जाम से राहत भी है, किस कदर गर्दिश अय्याम से राहत भी है। बहुत खूब। आज तो अभी 2 कॉलर्स हैं, साजिदा साहिबा और शीरी, दोनों से बात करते हैं। शीरी थोड़ा सा इंतज़ार, पहले उस साजिदा साहिबा से मुखातिब है। जी बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, आप लोगों के बड़े एहसान है हम पर, जज़ाकल्लाह। सवाल है मेरा
उम्र 20 साल है, मरीजा है, डिलीवरी का मामला है। जी। डॉक्टर ने कहा 1 हफ्ता का वक्त है, बच्चा कमजोर है, खूब खिलाइए, बच्चा मजबूत हो जाए, नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, ऑपरेशन करना होगा। तो उसको क्या खिलाया जाए, उसके लिए क्या मशवरा दीजिएगा आप? ठीक है। दूसरा? बस यही सवाल है। साजिदा साहबा, एक बात बताएं, आपने कहा डिलीवरी में सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त बाकी है, तो आप लोगों ने क्या अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया बच्चे का की नशोनुमा पहले नहीं देखी? ये ख्याल इतना देर से क्यों आया आपको? उस डॉक्टर का इलाज शुरू से ही चल रहा है, लेकिन वो बच्ची खाने के लिए तो तैयारी नहीं होती थी। हाँ, ये बात बड़े ठीक नखरे वाली तो अब ठीक है। अब आगे हकीम साहब संभालेंगे, अल्लाह ताला के बाद इंशाल्लाह हकीम साहब के हाथ में। जी हकीम साहब। और देखिए, ऐसे बच्चियां जो सेहतमंद बच्चा अपने हमल में नहीं रखती और जिनको खदशा हो के ऑपरेट करना पड़ेगा, अभी 1 हफ्ता है और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें। और ये जो गुड़ होता है, गुड़ तो आप भी जानती होंगी, चीनी गुड़, ये ऐसा 10 ग्राम 20 ग्राम गुड़ खिला दिया करिए बच्ची को रोज़ाना 2 बार, कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। अच्छा, ये गुड़ जो है आप ऐसे भी खिला सकती है, डायरेक्ट गुड़ खिलाकर पानी पिला दें, दूध पिला दें। और जैसे दूध पिलाना है तो गुड़ से मीठा कर दें उसे, 20 ग्राम के करीब गुड़ हो और पिला दिया करें। इंशाल्लाह वो बच्ची नॉर्मल डिलीवरी उसका होना मुमकिन है। इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं हकीम साहब की आप सबके लिए, और ख़ास तौर पर उस बच्ची के लिए हम इंशाल्लाह दुआ करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप फीडबैक और खुशखबरी ज़रूर सुनाएंगी। शीरी से मुखातिब है। जी बताएं शीरी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, पहले तो मेरी मैम गुजारिश है कि मेरी कॉल ना काटी जाए, क्योंकि मेरी 3-4 दिन मरतबा ऐसा हो गया कि मेरी कॉल कट जाती है, मेरी बात अधूरी रह जाती है, कल भी, आज भी और इससे पहले भी। मैम ऐसा इत्तफाकन हो सकता है शीरी, आप जानती हैं आपकी कदर मंजिलत क्या है हकीम साहब की नज़रों में या हमारी नज़रों में, तो ऐसा इत्तफाक से हो सकता है कभी, लेकिन दानिस्ता तौर पर ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होता। जी बताइए क्या सवाल है? जी, मेरा पहला सवाल है हकीम साहब, उस दिन मेरे भाई ने बात की थी जिसकी उम्र 25 साल है, जिसको मैंने गोंद चिलगोंजा 1 महीने, कम से कम 1.5 महीना हो गया उसको लेते हुए। मैं खुद उसको देती हूँ बना के, ज्यादा की तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैंने आपके यहाँ डॉक्टर से बात की तो उन्होंने उसके लिए वो कैप्सूल बताए, कैप्सूल रुकावट, तो क्या ये वो ले सकता है इस गोंद चिलगोंजा के साथ? ठीक है। दूसरा सवाल। और हकीम साहब ये, और दूसरी बात ये कि डॉक्टर ने ठंडी चीजों को भी लेने को मना किया है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठंडा पानी, ऑयली खाना, ये सब, तो इसके बारे में पूछना था। और दूसरा सवाल ये है कि गोंद मोरिंगा और आप चिलगोंजा के साथ जो इसबगोल बताते हैं, दोनों गोंद के साथ, तो उसमें जो मीठा करने के लिए आप बताते हैं, तो उसको शुगर की जगह हम जो वो मिश्री आती है उसको ऐड कर सकते हैं इसमें, वो कैसा रहेगा? ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। जी। और कैप्सूल रुकावट भाई को अपने दे सकते हैं, और भाई को अपना जहन भी अपना ऐसी चीज़ों से हटाना होगा जिससे ये मरज़ पैदा होता है। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि ज़हनी अय्याश हो जाते हैं और वो रहे किसी भी काम में, लेकिन दिमाग उनका एक ही तरफ चलता है, तो उससे गुरेज करें और कैप्सूल रुकावट वो ज़रूर ले सकते हैं। और क्या सवाल था? और दूसरा ये था कि उन्हें कोल्ड ड्रिंक और ऑयली खाना वगैरह खाने से मना किया है। एक्चुअली ये नुकसान देती हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, और 100% नुकसान देती हैं, तो ऐसी चीज़ें ना खाएं। और सर्द चीज़ें खा सकते हैं वैसे, यानी छूने में सर्द नहीं, मिजाज में जो सर्द हो वो चीज़ें उनके लिए फ़ायदेमंद हैं, और मुकव्वी ग़िज़ाएँ अभी उनके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। और गोंद चिलगोज़ा, गोंद मोरिंगा, इसबगोल और शक्कर की जगह मिश्री अगर लें तो कैसा है? हाँ, मिश्री इस्तेमाल की जा सकती है शक्कर की जगह, ये उससे बेहतर होती है। जी। जी हकीम साहब,
बच्चों को, जैसे कि उन्होंने बताया कि वालिदा भी कमज़ोर हैं और बच्चा भी कमज़ोर है, तो ये जो एहतियात दरकार है या वालिदा की सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है, ये हमल के कौन से वक्त, यानी अगर हम मियाद देखते हैं तो शुरू के 4 महीने वालिदा जो है वो तकरीबन वॉमिटिंग वगैरह की शिकायत होती है हामला खातून की, उस वक्त खाना पीना मुश्किल होता है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा वो लड़की नखरे वाली है, तो उसने तो शुरू से ही लापरवाही की है, अब इसका जो नतीजा है वो उस बच्चे के साथ आ रहा है सामने। तो ये माँ पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर अल्लाह ने उसे ममता के दर्जे पर फायज़ किया है या उसको अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी खुशी दी है, तो बच्चे की नशोनुमा का ख्याल रखना उस वालिदा की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं, ऐसा होता है कि जो ये तगय्युर पैदा होता है बच्चे के हमल में आते ही, एक बड़ा तगय्युर उसकी माँ के अंदर पैदा होता है, और वो कभी कभी नहीं खाने देते, वरना कोई माँ ऐसी नहीं है कि इससे गुरेज करे। तो हमारे आज़ा पर अक्सर वरम आ जाता है, कभी हमें डायबिटीज़ हो जाती है हमल के दौरान, और कभी थायराइड हो जाता है। ये सब चेंजेस एकदम से होते, चिड़चिड़ा मिजाज या कुछ चीज़ों से नफ़रत, कुछ चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये है कि शुरू से ही ये खट्टी चीज़ें जैसे कटारा, ये वो अपने मुंह में रख लेती हैं ख़वातीन, और वो उल्टी की शिद्दत को और वरम को दूर करता है। एक्चुअली ये दरअसल विटामिन सी है, तो ये उस बच्चे की नशोनुमा में भी बहुत फ़ायदा करता है। और एक आता है सूखा हुआ आलू बुखारा, सूखा हुआ मिलता है पंसारी के यहाँ, जो जायके में खट्टा होता है। तो ये बहुत बेहतर माना गया है हामला ख़वातीन के लिए। जब भी ऐसे हमल हो तो ये उस बच्चे की नशोनुमा में बड़ी कामयाबी के साथ उनकी माँ के जो उल्टी का एहसास है उसको भी कम करता है, और ये भी एक बेहतरीन किस्म का फौलाद और विटामिन सी कहलाता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहें आदाब डॉक्टर, बहुत जल्द हाजिर होंगे। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है और एक बार फिर हम चाहेंगे कि हकीम साहब को भी वालेहाना और पुरतपा खैर मकदम हो जाए। खुश आमदीद हकीम साहब। आदाब। शिफा, आपसे हम बात ज़रूर करेंगे। आपसे पहले शबाना साहब अलीगढ़ से हमारे साथ हैं। जी बताइए, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी हकीम साहब, उस रोज मैंने फोन करा था बुध वाले दिन, तो मेरी बात नहीं हो बात तो हो गई थी मगर मैं सुन नहीं पाई। बच्चा बहुत जोर से रोने लगा, मैं इस वजह से मैंने सुना नहीं। कोई बात नहीं, अपना सवाल बताइए। तो, हाँ, तो फिर से मेरे वही सवाल दोहराना, अगर शोकतवा जी ने अगर लिखे हो तो। मेरे पास फिलहाल तो नहीं है, अब आप बताएं तो हम अभी नोट कर लेंगे। जी बताइए। हाँ, टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिए, टीवी की आवाज़ पहले आप बंद कर दीजिए। अच्छा जी। तो उस रोज मैंने कहा था ना कि ब्लड प्रेशर खत्म हो सकता है या नहीं, और अपने बेटे के बारे में टाइफाइड हो गया था तो उनके दाने नहीं जा रहे। ये दाने कहाँ है? पीठ पर है, पीछे। ठीक है। बच्चे की उम्र? बच्चे की उम्र ऐसे होगी 17-18 साल के होंगे। ठीक है, और कोई सवाल? और मेरा एक सवाल ये है कि मैं बीपी की जैसे मैं टेबलेट खाती हूँ तो मेरे उल्टे हाथ की तरफ सीने पे जहाँ हकीम साहब के ये बटन लग रहे हैं ना, उस जगह पर ऐसा दर्द सा रहता है, और पूरी पसलियों तक नीचे आगे पीछाए तक में हाथ में बहुत मेरे दर्द रहता है, ऐसा चुभन सी खिंचाव सा कुछ होता है महसूस। ठीक। और एक सवाल हो रहा है, हमारी दुल्हन सवाल करना चाहती है, उनसे बात कर लीजिए। जी।
जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ, सवाल बताइए। वालेकुम। अरे वो बाल इतने झड़ रहे हैं मेरे बहुत ज्यादा, तो मैं ये पूछना चाहती थी कि बाल लौकी ने क्या खाया जाए ऐसा क्योंकि बाल झड़ना रुक जाए। हाँ, ये बताएं आपकी उम्र क्या है? मेरी ऐसी 23-24 साल है। 23 साल। बच्चे भी हैं क्या? कोई छोटा बच्चा जो दूध वगैरह पीता हो? एक बच्चा है, दो बच्चे हो चुके हैं, एक का इंतकाल हो गया, एक है। ठीक है जी हकीम साहब। बालों के लिए तो बहुत अच्छा गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली वाला लें, असली ही लेना और सफ़ेद किस्म का लेना। 1 ग्राम रोज़ाना पानी, दूध या नारियल पानी के हमरा इस्तेमाल किया करें। ये बालों के लिए या चेहरे की रंगत के लिए, पुरकशिश लगने के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। रोज़ाना 1 ग्राम ले लिया करें, इंशाल्लाह खूब फ़ायदा मुमकिन है। और क्या सवाल? ब्लड प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो सकता है अगर... हाँ, ब्लड प्रेशर से निजात मुमकिन है। अपनी अद्वियात भी अभी छोड़े नहीं, लेकिन ये जो नमक जैतून है ये 1 या 2 चुटकी पानी में मिला लें और 1 चुटकी खाने का सोडा मिला लें इसमें पानी में, और ये रोज़ाना 1 बार या 2 बार पी लिया करें। खाने से पहले भी पी सकते हैं, बाद में भी। तो ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, या ये बहुत सारे फ़ायदे देता है। मैं फ़ायदे आपको गिना देता हूँ। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट ब्लॉकेज को खोलने के लिए आसान नुस्खा है ये हमारी खून की और जिस्म की चर्बी को भी खारिज करता है। इसके अलावा ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। एसिडिटी, कब्ज़, वरम, बवासीर और लीवर के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। ये लीवर का बड़ा अच्छा दोस्त है, किडनी को बड़ा साफ़ रखता है। और स्किन के लिए, हमारी जल्दी अमराज के लिए बहुत अच्छा। जल्दी अमराज जो हैं उसमें आप ले सकते हैं, जैसे मुहासे निकलते हैं तो इसमें आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार 6-7 महीने इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर से निजात मुमकिन है। जी, जिस लड़के को 17-18 साल उम्र है, टाइफाइड हुआ था, उसके पुश्त पर नीचे की जानिब दाने निकल रहे हैं, हकीम साहब, क्यों हो रहा है? हाँ, खून सफ़ा कुछ जानते हैं तो लीजिए, नहीं तो ये नमक जैतून बहुत खून साफ़ करता है। जैसे मैंने बताया कि जल्दी अमराज के लिए बहुत अच्छा है। दाने हों, मुहासे हों या स्किन का कोई और मर्ज़ हो तो उस मर्ज़ में भी काम करता है। नमक जैतून और खाने का सोडा, इन्हें 1-1 चुटकी दें, दिन में 2 मरतबा दें, किसी भी वक्त दें, खाने से पहले या खाने के बाद। जी, इनके बाएं हाथ में दर्द है और वो दर्द नीचे की तरफ जाता है, पसलियों की तरफ जा रहा है। और देखिए, बेशतर तो ये दर्द आ जाता है हाथों में, और जब उल्टे हाथ की तरफ आता है तो ये ख़तरे की निशानी है। अगर ये दर्द घबराहट के साथ आता है तो फिक्र करने की ज़रूरत है। जब भी दिल पर कोई परेशानी होती है तो हाथ में ऐसा दर्द सा लगता है, लेकिन ये पता नहीं चलता कहाँ दर्द है। कभी यहाँ लगता है, कभी यहाँ लगता है, कभी मतलब हम उसे पकड़ नहीं पाते। तो ये घबराहट के साथ आता है। तो इसकी निशानी ये है कि हमारी पल्स बढ़ जाती है। हमारी पल्स बढ़ने का मतलब है कि हाँ, दिल पर कुछ परेशानी है। और पल्स और ब्लड प्रेशर ठीक है तो यूँ समझ लें कि आप ठीक है। ये नर्व का दर्द है, यानी नसों का, पट्टों का। और ये मर्ज़ अक्सर हमारे यहाँ डिस्क में नसें दब जाती हैं, और वो कभी हाथ में आता है, कभी उंगली में आता है, कभी कोहनी में आता है, कभी मोहंडे में आता है, और कभी पसलियों में भी आता है। तो इलाज ये करें, ये 3 मिनट एक्सरसाइज करें, 3 मिनट ये
पूरी तरह इसको मोड़ें, ये भी 3 मिनट। इस एक्सरसाइज से डिस्क अपनी जगह पर आ जाते हैं और नर्व जो दबी हुई होती है वो निकल जाती है वहाँ से, और तकरीबन 10 दिन में इसके अच्छे नताइज होते हैं। और साथ में आप गोंद सिया आधा ग्राम 2 बार खाएं, पानी या दूध से खाने के बाद। तो ये नसों और पट्ठों को और डिस्क को मजबूत कर देते हैं। इससे आपकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी, अजमेर शरीफ राजस्थान से शिफा के साथ, जी बताइए। जी मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने ना गोंद सिया और एफकेयर खा लिया है। ठीक है, आपकी उम्र क्या है शिफा? जी मुझे जॉइंट पेन है। हाँ, आपकी एज क्या है, उम्र क्या है? मेरी एज 26 है। ठीक है। कमर में भी दर्द है क्या शिफा आपके? हाँ जी, बहुत जी, कमर में भी बहुत दर्द है और यहाँ तक कि शोल्डर्स में भी बहुत दर्द है, और एड़ियों से तो मेरे चला ही नहीं जाता है मुझे। अच्छा बच्चा, आपकी वजन ज्यादा है? जी आप हेल्दी ज्यादा हैं? नहीं, ऐसे ज्यादा तो हेल्दी नहीं हूँ। जिम्मेदारी ज्यादा है काम की, क्या ऐसा है कि? नहीं, इतना भी, बस घर का काम जो करना होता है वही करती हूँ, और तो कुछ ज्यादा नहीं है काम। अच्छा शिफा, ये ताज्जुब है कि एस्केयर और गोंद सिया खाने के बावजूद आप फ़ायदा नहीं बता रही, और वो भी इतनी कम उम्र में ये काम करता है। और क्यों नहीं कर रहा? या तो आप हिदायत पे अमल नहीं कर रही। जब मैंने कहा है कि झाड़ू पोछा नहीं करना, बहुत मेहनत नहीं करना, और कुछ दिन जब तक इलाज चले, और वेस्टर्न टॉयलेट ही इस्तेमाल करना है। अगर आप ये सब कर रही हैं उसके बावजूद फ़ायदा नहीं है तो ये फ़िक्र की बात है। और इसको गोंद सिया को आप अलसी के साथ खाएं, आधा चम्मच अलसी और आधा ग्राम गोंद सिया, इस तरह खाएं, और खट्टी चीज़ें बंद कर दें कुछ दिन के लिए, तब आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, नैयर जहाँ साहबा हैं उत्तराखंड से। अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी, अब मैं आपको इतने दिन से लगा रही थी, नंबर लगे ही नहीं रहा था, और आपको बस ये सोच रही थी कि कब आप आए। परसों आप आई भी थी तो मतलब मेरे यहाँ से लाइट चली गई थी, मेरी बात ही नहीं हो पाई आपसे। तो उसके बाद क्या कहते हैं, मुझे तो आपको पर्सनल, आप दोनों को अगर हो सकता है मुझे फ़ोन नंबर दे देंगे आप, दोनों लोग अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए। और मेरे 2 सवाल जो थे मुझे मालूम करना थे, वो मुझे अपना आपके सवाल पे से मिल गए। एक मिल गया था कि आपने से किसी ने पूछा था कि अल्लाह ताला को तू कहते हैं, तुम कहते हैं, आप कहते हैं, तो आपने कहा था कि तू कहना चाहिए। तो मतलब मेरा सवाल तो वही पूरा हो गया, जो मैं कहती हूँ वो हो गया। दूसरा सवाल मेरा ये था कि जो आपके भी आया था, इससे पहले कॉल में आया था कि पल्स बढ़ जाते ही सीने में दर्द होता है, तो वो भी मुझे आप जवाब मिल गया। मगर आपसे ये गुजारिश है कि आप अपना पर्सनल नंबर मुझे दे दीजिए अगर आप मुनासिब समझें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और यही तो खूबी है नैयर साहिबा, माशाल्लाह। हमारे जो कॉलर सवाल करते हैं, हकीम साहब से हम जानेंगे कि हकीम साहब ये जो कॉलर सवाल करते हैं इनमें इतनी रंगारंगी होती है कि सवाल की या मसला किसी एक का होता है और उससे भला बहुत सारे लोगों का हो जाता है। हाँ शगुफ्ता, हम काफ़ी ना हो, क्योंकि इतने कॉलर्स, एक नेशनल चैनल की जो रसाई है, पहुंच है, वो करोड़ों लोगों तक होती है, और हम इस लायक ही नहीं कि हम करोड़ों लोगों का जवाब दे सकें। ना हमारे पास इतना वक्त होता है, 1 घंटे में 20-25 लोगों का जवाब दे पाते हैं। तो बस हम काफ़ी इसलिए होते हैं कि एक के सवाल में हज़ारों के जवाब मिल जाते हैं, हज़ारों लोगों को। तो सही फरमाया आपने, और वो अल्लाह ताला की बात तो से आपको मिल गया जवाब कि वो अल्लाह ताला क्योंकि वाहिद है, और वाहिद और जमा का तो चक्कर ही है सारा। जब एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो हम एहतरामन उन्हें आप या तुम या मुताद्दिद बोलते हैं,
और वाहिद को हम ऐसा कैसे बोलें कि वो वाहिद का एहसास न रहे। और आपको जवाब मिल गया, बहुत अच्छा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहें आदाब डॉक्टर, बहुत जल्द हाजिर होंगे। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है और एक बार फिर हम चाहेंगे कि हकीम साहब को भी वालेहाना और पुरतपाक खैर मकदम हो जाए। खुश आमदीद हकीम साहब। आदाब। फरजाना साहिबा हैं हमारी अगली कॉलर। जी बताइए क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। 3 सवाल है जी। हमारे सास जो है 65 इयर्स के हैं, उन्होंने जैतून का सिरका, गोंद पिया, जामुन का गोंद, ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी उनके ना पैरों में, तलवों में जलन है और सीधे हाथ का मोंडा भी दर्द है और वेस्टर्न टॉयलेट का भी इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा सवाल है हमारे जीप जो है गौस खान, उन्होंने 52 इयर्स से कुछ थे, गैसेस का पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं और कैंसर के लिए धनिया का पाउडर और हल्दी, जैतून, नमक और सोडा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पाउडर का। तो कितने महीने तक यूज करना ये पाउडर? आपने बताया कि उन्हें कैंसर है। हाँ, कैंसर था, ऑपरेशन हुआ, पूरा सक्सेस हो गया। हाँ। परसों सऊदी से आए थे तो पूरे टेस्ट वगैरह भी निकाले, सब नॉर्मल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैंसर का जो आपका है ना नुस्खा, धनिया पाउडर, हल्दी, मेथी और जैतून, नमक, सोडा जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको कितने महीने तक यूज करना? और औरत जो है हमारे जेठानी जो है, उन्होंने नियरली 38 इयर्स के थे, उनके ना पैरों में बहुत दर्द है और रगों में दर्द है और हाथों के उंगलियों में दर्द है, इसके लिए क्या यूज करना? ठीक है। और देखिए, सरतान यानी कैंसर के मरीज अगर उन्हें अच्छा लग रहा है तो एक खुराक तो ज़रूर लिया ही करें, हर सूरत में लें, और ज़िंदगी भर भी ले सकते हैं। या उनको फ़ायदा कर रहा है तो ज़िंदगी भर भी ले सकते हैं, चाहे एक ही खुराक लें, तो वो सेहतमंद रहने चाहिए। मेरी दुआ भी रहेगी कि उनको फिर ये मूजी मर्ज ना हो। जो आपकी सेठानी का सवाल है, तो उन्हें वही 2 बातें, 2 एक्सरसाइज और 2 एहतियात और 1 मशवरा। मशवरा ये कि गौंसिया आधा ग्राम 2 बार दें खाने के बाद, दूध या पानी से। और ये एक्सरसाइज उन्हें बताइए 3 मिनट रोज़ाना, और 3 मिनट ये पूरी तरह करें तो ये उंगलियों का दर्द और वगैरह वगैरह भी, उसमें भी अच्छा फ़ायदा होना चाहिए। और एहतियात वही कि ज़्यादा मेहनत का काम ना करें और वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर इस्तेमाल करें अपनी ज़रूरत में, तो फ़ायदा मुमकिन है। आपके जिस मरीज़ को कम फ़ायदा है गौंसिया से, तो किसी को देर में फ़ायदा होता है, किसी को जल्दी। एहतियात उनके लिए भी वही लाजिम है कि झाड़ू पोंछा ना करें, बहुत मेहनत का काम ना करें, अल्लाह से मदद भी मांगें, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल कर ही रहे हैं वो, और किसी को देर में फ़ायदा होता है। अगर वज़न ज़्यादा है तो अपने कद के मुताबिक वज़न कम कर लें, तब फ़ायदा मुमकिन है। जी,
यहाँ तलवों में जो जलन का मसला है और जो शाने में तकलीफ़ है हकीम साहब, वो जिनकी उम्र 65 साल के आसपास बताइए उन्होंने। हाँ, तो ये एहतियात जो मोंढे में दर्द आता है वो हमारी डिस्क में नर्व दबने की वजह से आता है। तो वो एक्सरसाइज 3-3 मिनट ज़रूर करना है और हिदायत पर अमल ज़रूर करना है, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। इंशाअल्लाह। सिकंदराबाद से अख्तर साहब बताएं। अख्तर साहब हमें सुन पा रही हैं आप? टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए म्यूट कीजिए अख्तर साहबा। अगर हमें सुन पा रही हैं तो सवाल बताइए। जी वालेकुम अस्सलाम। जो सवाल है मेरे नाक में कुछ सुन जा रहा तो संजय जराहत ये बोले उसके साथ दूध देना है या पानी देना है? संगे जराहत की बात कर रही हैं कि उसके साथ दूध देना है या पानी देना है? या पानी देना। हाँ। ठीक है। और एक सवाल हाँ मलाई के साथ ले रही हूँ। हाँ दूध के साथ ले रही हूँ, ले सकते थे सर्दी में बेहतर। जी हकीम साहब। हाँ, संगे जराहत 1 या 2 बार ले सकते हैं। दूध से भी ले सकते हैं, पानी से भी ले सकते हैं, शहद में मिलाकर भी ले सकते हैं। मकदार खुराक 1-1 चुटकी है, ये इस्तेमाल कराएं। और कैल्शियम की टैबलेट भी इस्तेमाल करा सकते हैं कभी कभी। और सर पे थोड़ा पानी रखा करें ठंडा, इस मर्ज़ के लिए जो नाक से खून आता है। और गोंद सियाह आप दूध या पानी किसी भी चीज़ से ले सकते हैं, खाने के बाद लेना चाहिए। दिन में 1 बार या 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी मकदार खुराक आधा ग्राम रहती है। जी। अलीगढ़ से ज़ेबा बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैंने अभी बात करी थी, मैं ये बता रही थी कि मेरे यहाँ पर दर्द सा रहता है जहाँ हकीम साहब के बटन लग रहा है ना, थोड़ा जेब के पास यहाँ। जी और यहाँ से पसलियों तक और पीछे खबे में, हाथ में, पसलियों में ये। और नमक जैतून भी मंगाया है मैंने, वो किस तरह से लेना है? मैंने बीपी की गोली खाती हूँ जब ज्यादा हो जाता है मेरे। ठीक है। हाँ ज़ेबा, मैंने जवाब दिया था कि ये नर्व का दर्द हो सकता है, नसों का दर्द हो सकता है। और नसें कभी भी खुद ब खुद दर्द नहीं करती, वो किसी डिस्क में दब जाती हैं, उसकी वजह से होता है। तो मैंने आपको 2 एक्सरसाइज बताई हैं और गोंद सियाह का इस्तेमाल बताया। और एक्सरसाइज ये है कि ऐसे ये एक्सरसाइज 3 मिनट रोज़ करें, चाहे 3 किस्तों में करें। और ये एक्सरसाइज ये भी 3 मिनट करें। और गोंद सियाह 2 बार इस्तेमाल करें खाने के बाद, पानी या दूध से। ये नर्व का होगा तो भी अच्छा होना चाहिए। और गोंद आपके पास वो है नमक जैतून, अगर ये एसिडिटी या किसी वर्म की वजह से है, बस इन्हीं वजूहात से हो सकता है, तो 1 या 2 चुटकी एक वक्त में खा लिया करें नमक जैतून। इससे आपके ब्लड प्रेशर से भी निजात मुमकिन है। वो गोली भी अभी खाते रहे, छोड़े नहीं, धीरे धीरे कंट्रोल होगा तो उसको कम करते करते छोड़ेंगे। ये अमल आपको 6-7 महीने लगातार करना होगा, तब आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी। मुंबई से शमा बताएं क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शमा साहबा। तो आपको हमने रमजानों में देखी, शरबत पिया, पकौड़े खाए। आपने तो बहुत कुछ देख लिया और सब याद भी रखा। अब तो बहुत दिन गुजर गए। हमें आपने फिर वो खूबसूरत दिन याद दिला दिए शमा साहिबा। वाकई बहुत लुत्फ़ आया लोगों के साथ। 1 महीना कैसे गुजरा, इबादतों में, मुलाकातों में, और जिस तरह
एपिसोड आपको छोड़ा नहीं, बच्चे को लेना, फिर कहाँ कहाँ जाना, सब देखा आपको। छोटे बच्चे मेरी कमज़ोरी हैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, तो अच्छा लगा, बहुत प्यारा वो प्रोग्राम। और पूरा महीना किस तरह रमज़ान की रौनकों के साथ गुजरा। बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम लोगों के जिन्होंने बहुत खंदा पेशानी के साथ इस शो के तमाम अराकीन को, जो हमारा पूरा यूनिट था, उसे इतनी खुलूस और मोहब्बत के साथ इस्तकबाल किया, और जिस तरह अपने दस्तरखान का हिस्सा बनाया हमारी पूरी टीम को। हम हद दर्जा ममनून और मशकूर हैं। अरे वो हकीम साहब, हमारी लड़की है 20 साल की, तो उसको नाक के साथ जो है फंस के जाती है, तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्हीं ने कहा इसकी नाक की हड्डी बढ़ रही है कि टेढ़ी है। अब हम सीटी स्कैन करेंगे तब इसका पूरा मालूम पड़ेगा कि हड्डी बढ़ गई है क्या टेढ़ी है, तो इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम पहले आपसे मशवरा कर देंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। आप समझ गई जी? क्या नाक की हड्डी या उसमें से सांस में रुकावट होती है, बहुत जैसे आसानी के साथ सांस नहीं जाती है, ऐसा महसूस होता है सांस रुक रही है। डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा नाक की हड्डी या तो बढ़ गई है या टेढ़ी हो रही है, उसके लिए ऑपरेशन की हिदायत है। अब आप बताएं हकीम साहब कि वाकई नाक की हड्डी बढ़ती है या टेढ़ी हो जाती है? हाँ, मेरे तजर्बे में तो कभी नाक की हड्डी बढ़ती नहीं है, लेकिन बेशतर डॉक्टर यही कहते हैं। देखिए, हमारे नाक में गुदूद होते हैं, हमारी जगह जगह पर गुदूद है जो हमारी हिफाजत के लिए पूरे जिस्म में है ये। और जब हम किसी ऐसे अमल से गुजरते हैं जो हमारे लिए बेहतर नहीं होता, तो ये गुदूद फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। कि जब ये बड़े हो जाते हैं तो सांस में परेशानी होती है। और ऐसा उन लोगों को होता है जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत अपनी ज़रूरत की उनके जिस्म में नहीं होती, उनको होता है। तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का नुस्खा दें, और वो सपिस्तान उन्नाब अलसी जो मैं बताता हूँ, ये 100-100 ग्राम ख़रीदें। सपिस्तान उन्नाब अलसी 100-100 ग्राम ख़रीदें, और उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें। और इसमें 30 ग्राम पीपले भी मिलाएं जो आपके गरम मसालों में पाई जाती हैं, और इसका सफ़ूफ बनाकर कम से कम 1 खुराक रोज़ गर्म पानी के हमरा दें। खट्टी चीज़ें बंद करा दें, बाज़ार की चीज़ें बंद करा दें, और 6-7 महीने ये नुस्खा दें तो बच्ची को फ़ायदा मुमकिन है। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह इस मौजू की तरफ आते हैं। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी नैयर साहिबा, इस्तकबाल है आपका, बताएं क्या सवाल। मेरा सवाल रह गया था, मैं ये कह रही थी, जब आप इस वक्त 10 नबियों का सहाबा के सब किस्से सुनाती हैं, तो मेरी एक गुजारिश है आपसे कि आप वलियों के किस्से भी सुनाएं, जैसे गौस पाक है, ख्वाजा साहब हैं, साहिब हैं, इनका सुनाए तो और ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा। बेहतर इंशाल्लाह। और उसके बाद मैं ये कह रही थी, मैं आप अपना नंबर दे दीजिए, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अब ये तो हकीम साहब, भाई इनका नंबर नोट कर लिया जाए जी। आप काटिए नहीं, साजिदा का नंबर नोट कर लिया जाए। हम नहीं दे सकते आपको, एकदम से सब लोग नोट कर लेंगे, ये तो फिर मोबाइल से सर ही नहीं उठा सकती। आप अपना नंबर नोट करा दीजिए इंशाल्लाह। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहें आदाब डॉक्टर, बहुत जल्द हाजिर। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है, और एक बार फिर हम चाहेंगे कि हकीम साहब को भी वालेहाना और पुरतपा खैर मकदम हो जाए। खुश आमदीद हकीम साहब। आदाब। कहते हैं कि कभी कभी इंसान पत्थर चुनते चुनते हीरा गंवा बैठता है, और जब वो पत्थर सामने आते हैं तो फिर महसूस होता है कि जो गंवा दिया तो बहुत बेशकीमती हीरा था। तो वक्त रहते रिश्तों की कदर
किसी ऐसी हस्ती की कदर बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम पंजगाना नमाज पढ़ें और हलाल रोजी खाएं, आप यकीन करें कि ये अमल, और उसमें यह है कि आप में तकवा कितना आ जाएगा, और तकवे का भी ख्याल रखें, खाने पीने का भी ख्याल रखें। तो इस वक्त का वली है वो जो हलाल रोजी खाता है और लोगों का हक नहीं मारता और हुकूकुल इबाद में पूरा है। तो इंशाअल्लाह वो शख्स इस दौर का वली बनाकर ही अल्लाह उसको उठाएगा। जी, बहुत शुक्रिया हकीम साहब। नुसरत जहां साहब हमारे साथ। जी बहन बताएं क्या सवाल है। जी वालेकुम। आपको भी हकीम साहब को भी। हकीम साहब मेरे को ये पूछना था, मेरे शौहर का कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुआ है, उनको मैं सियागुन मंगाई अभी, चुलगुजागुन तो कमजोरी के लिए ले रहे। अब ये तीनों चीजें ले सकते क्या? जैसा कि आप बोलते ना, आपका सुनी मैं नुस्खा पूरा वाला, लहसुन अदरक जैतून का सिक्के वाला, क्या ये तीनों चीजें उनको एक साथ दी हूँ क्या? मैं आपसे पूछ के देना बोल के नहीं दी हकीम साहब। उनको थोड़ा दिल के पास पिंच हो रहा है, ऐसा कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुआ है बोल के आया। तो जरा आप बताइए तफसील से। उनको जैतून का सिरके वाला पूरा नुस्खा मैं अभी नहीं बनाऊंगी, तो गोंसिया के साथ चिलूजा गोन के साथ दे सकती हूँ क्या? ठीक है। हाँ, ये तीनों नुस्खे एक साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गोंद चिलगोजा एक ही खुराक, एक चुटकी किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। और गोंसिया 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के बाद, पानी या दूध से। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो पानी से इस्तेमाल करें। और ये जैतून का सिरका, अदरक का रस, नींबू का रस, लीमू का रस और लहसुन का रस, अगर ये सब आप अपने हाथ से बनाएं और असली जैतून का सिरका लें, तो ये दुनिया का बेहतरीन नुस्खा है। वाहिद वो नुस्खा जो आपका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, साथ में हार्ट ब्लॉकेज नहीं होने देता। और बेशुमार नकली भी सिरके मिल रहे हैं, असली लेना आप। और ये साथ में आप ले सकते हैं तीनों नुस्खे। जी, साजिदा साहिबा इस्तकबाल बहन, सवाल बताइए। जी, वो बच्ची हॉस्पिटल में 4 दिन थी, उसे बीपी बहुत ज्यादा हाई था और कल घर आई है वो, और उसे 1 महीना से शुगर भी बॉर्डर लाइन के ऊपर है। तो बहन कह रही है क्या करूं? जी, ये बच्ची का, उसी बच्ची का मसला है जिसकी डिलीवरी 1 हफ्ते बाद है? जी हाँ। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ, देखिए, मैंने कई बार ये बात कही है कि जितनी हामला ख़वातीन हैं उनमें हमल के दौरान में जो तगय्युरात हमारे जिस्म में होते हैं, उसमें एक अमल ये भी होता है कि शुगर या थायराइड भी हो जाता है, जो वक्ती कहलाता है, यानी एक्सीडेंटल कहलाता है। ये बच्चा होने के बाद ये सारी चीज़ें नॉर्मल आ जाती हैं। लेकिन अगर डायबिटीज़ हो तो अपने डॉक्टर की सलाह से कुछ दवा भी लेनी चाहिए, चाहे थायराइड भी हो, तो उसका भी इंतज़ाम है डॉक्टर्स के पास। तो बॉर्डर लाइन पे है तो कोई फ़र्क की बात नहीं, दवा की ज़रूरत नहीं है। तो आप उन्हें गुड़ इस्तेमाल कराएं जो मैंने आपको बताया, और बच्ची के लिए आज से ही शुरू कर दें। इंशाअल्लाह मेरी दुआओं के साथ उसको फ़ायदा पहुंचेगा इंशाअल्लाह। सलमा साहबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो है, मैं जैतून का नमक भी और यस्केर ले रही हूँ मैडम मैं। जी, माजुन आर केयर भी ले रही थी, 3 डब्बे खत्म हुई हूँ माजुन आर केयर।
लेकिन मैं अब एक एयर भी 2 डब्बे हैं मेरे पास पहले। क्या मार्जुन आर के खत्म के बाद एक एयर ले सकते हैं क्या? वही काम करते हैं क्या मार्जुन आर के? ठीक है, दूसरा? हाँ हाँ, दूसरा सवाल है कि मैं ये नमक जैतून भी और क्या हो ये अलसी दोनों मिला के ले सकती हूँ क्या? और चिलगोले का गोंद भी ले सकती हूँ क्या उसके साथ? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 29 है। आप एक एयर इस्तेमाल कर सकते हैं माजून आर केयर की जगह पर, दिन में 2 टाइम। और चिलकोजे का गोंद एक खुराक यानी 1 चुटकी पूरे दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या सवाल है इनका? नमक जैतून? हाँ, नमक जैतून, अलसी और गूंद चिलगोजा एक साथ लिया जा सकता है? नमक जैतून पानी में मिलाते हैं 1 चुटकी, और गोंद चिलगोजा 1 चुटकी, और अलसी आधा चम्मच हल्का सा भूनकर अलसी को पाउडर बना के अगर रखा जाए तो हल्का सा भूनना, अलसी को हल्का सा भूनना बेहतर है। और आधा चम्मच अलसी खाएं, ये आप लगातार लें तो इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, मोहम्मद इब्राहिम साहब, इस्तकबाल भाई, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हकीम साहब, जनवरी में कोविड-19 पॉजिटिव आया था, उसके बाद उसका इलाज हुआ, होने के बाद वो सर दर्द, बॉडी पेन्स वगैरह कुछ भी नहीं कमे, लेकिन इलाज तो कंटिन्यू हुआ, नेगेटिव आया। उसके बाद क्या है बोला तो उसमें बॉडी पेन्स के साथ क्रिएटिनिन 1.13 आया था डॉक्टर साहब। आने के बाद मैं अंग्रेजी दवा एलोपैथी इस्तेमाल करा तो खम गया। खम जाने के बाद फिर क्या है बोले तो ऐसी कंटिन्यू उसका क्रिएटिनिन कम होने के वास्ते आपका घरेलू नुस्खा क्या है? और एक बात, बहुत बहुत आपको शुक्रिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रूह जमीन को एक आम तौर के गुर्बत में है उन लोगों के वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बहुत बड़ा सवाब अजर दे इस दुनिया में। मिस्किना गरीबा है, उनको आसानी से घर में इस नुस्खों को अपना कर, और ये जो जदीद मॉडर्न एलोपैथी डॉक्टर हैं उन्होंने इन लोगों को छिल के खा ले रहे हैं पैसे। ऐसी घबराहट के मोमेंट में आप जैसा जो सहारा है गरीब लोगों को, ये बहुत बड़ा सहारा है डॉक्टर साहब। इस वास्ते मेरी एक गुजारिश आपसे चाह रहा हूँ मैं, और क्रिएटिनिन घरेलू नुस्खे से कैसा कम कर सके हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह जज़ा दे। कदरदान लोग हम जैसे लोगों की भी कदर करते हैं, और वाकई ये घरेलू नुस्खे बड़े कारगर हैं। जो लोग इन्हें लेते हैं वो फिर मेरे साथ दुआओं के साथ जुड़ जाते हैं, और मेरा भी वास्ता आपसे दवाओं के साथ दुआओं का है। और ये मर्ज़ जो है किडनी का रोग है, जो किडनी की आलूदगी बढ़ जाती है उसे क्रिएटिनाइन कहते हैं। और किडनी हमारे खून को हर वक्त साफ़ करती है, और जब ये ख़ता करती है, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, तो हमारा क्रिएटिनाइन बढ़ता है, जिससे बहुत बड़े नुकसान होते हैं। और जब ये ज़्यादा बढ़ता है तो हमें डायलिसिस भी कराना पड़ता है। तो किडनी और लीवर, देखिए मैं 7-8 मर्ज बता रहा हूँ, इन सब पे ये यकसा काम करते हैं। किडनी में कोई इस तरह की का मर्ज़ हो जो आपको है, या स्वेलिंग हो किडनी में, या वो पूरा काम अपनी जिम्मेदारी से नहीं कर रही हो, या पेशाब में जलन हो, इन्फेक्शन हो, सूजन हो, या ज़ख़म हो, इन सब रोगों पर ये काम करती है। अच्छा, जो मैंने उसका बताने जा रहा हूँ। अच्छा, लीवर में कोई मर्ज़ हो, लीवर बढ़ गया हो, बड़ा हो गया हो, सूज गया हो, या पीलिया हो गया हो,
इसमें। फिर पेट में वर्म हो, औराम हो, एसिडिटी हो, कब्ज़ हो, बवासीर हो, या स्किन का कोई मर्ज़ हो जैसे खुजली होना और कील मुहासे निकलते हैं, और बहुत सारे रोगों में ये काम आता है। तो ये है अलसी। अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें, ज़्यादा नहीं भूनना है, और आधा या एक चम्मच अलसी लें, वो खा लें, और नमक जैतून 1 या 2 चुटकी पानी में मिलाकर ये पानी पी लें। ये दिन में 1 बार या 2 बार कर सकते हैं। ये इन 8-10 अमराज की अच्छी दवा है, और ये नोट करके रखें। नमक जैतून असली लें। ये नमक जैतून भी लोग नकली बेचने लगे हैं। ये नमक जैतून नमक जैसा ही दिखने वाला एक ऐसा रॉ मटेरियल जो बिल्कुल नमक जैसा लगता है लेकिन नमकीन नहीं होता, और इसकी 1 या 2 चुटकी एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे खून को भी साफ़ करता है, किडनी को भी साफ़ करता है, बहुत फ़ायदेमंद है। ये दुनिया की एक ऐसी मामूली सी दवा है जो बहुत सारे अमराज पे काम करती है। जी, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस नुकसान की तलाफ़ी या भरपाई करे जो कोविड के नतीजे में हुए हैं या इम्यूनिटी की कमी से बीमारियों के नतीजे में होते हैं? और देखिए, ये नुस्खा मैं कभी नहीं कहता कि इसे सिफारिश के कोई नुस्खा ले मेरा, जब तक ज़रूरत ना हो। हाँ। लेकिन मैं हर शख्स से कहता हूँ कि ये जो मैंने अभी नुस्खा बताया अलसी और नमक जैतून का, ये नुस्खा ऐसा है कि अगर ये लिया करें लोग तो ये आज़ाए रईसा को तंदुरुस्त रखता है। आज़ाए रईसा जिसमें किडनी, लीवर, हमारा दिल और फेफड़े, इन सब को तंदुरुस्त रखता है और इन्हें बीमार नहीं होने देता। तो ये कम से कम एक खुराक ले लिया करें। हमें ग़िज़ाई तकालीफ से बचाता है जो हम उल्टा सीधा खा रहे हैं, या अद्वियाती जो तकलीफ़ आती है, जो दवा खाना ज़रूरी है, एलोपैथ से बच नहीं सकते, उसके साइड इफ़ेक्ट। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज़िंदगी भर दवाएं खानी हैं, वो लोग इसका एक खुराक ज़रूर लिया करें ताकि सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से पहले हकीम साहब का बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारी दुआओं के साथ, बेहिसाब कदरदानी के साथ। गर्चे के हम वो हक़ अदा नहीं कर सकते हकीम साहब, वो अल्फाज अभी नहीं बने हैं जो आपकी इस बेशबहा खिदमत के सिले में हम अदा कर सकें अपनी इस अदना हक़ीर सी ज़बान से। आपकी नेकियों का सिला सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल करीम दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामती की दुआओं के साथ इजाज़त लेते हैं। ज़रा नवाज़ी, शुक्रिया। फिर मिलेंगे नाज़रीन, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।